तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग का तैयारी चल रहा होगा, ठीक से मुझे पता है। जितना मैंने आपको क्लास करा दिया है आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 11 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आप राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं, उसमें मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने सबका टॉपिक वाइज वीडियो अलग अलग बना दिया है। जिसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप जाके वही टॉपिक आपको देखना है। आपको ऐसा लगता है ना, किसी को 1857 का क्रांति में प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी को क्या बोलते हैं उसमें अंग्रेजी राजनीतिक प्रशासनिक नीतियाँ से रिलेटेड, किसान आंदोलन, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, सबका वीडियो अलग अलग है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर जो है आज का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक सूचना है, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ डेली मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, तो आपने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स, हमारा एक चैप्टर में पूरा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास है और आपको पता है एनसीईआरटी से ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, आज का प्रश्न है, द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, यह थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे, वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये आप टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं कि 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आपको एग्जाम में प्रश्न यह पूछ सकता है। आगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो किनको बर्खास्त किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया था। तो इसका आप नाम याद रखिएगा। आगे, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को इन्हें माना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप पहले एक बार समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका क्या नाम था? तो आपको याद है कि इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था। तो इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, ये भी आप बीवीआई लिख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? तो इस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, आपको एक और बात मैं बता दूं कि बिहार एससीईआरटी का भी आपका एमसीक्यू क्लास स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी क्लास 7 से स्टार्ट किया। क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जितना भी एमसीक्यू बनने का था मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया। फ्रेंड्स, इससे यह होगा कि एनसीईआरटी का आपका तो क्लास चल ही रहा है, अगर एससीईआरटी से भी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका यहाँ से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से प्रश्न रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपका
6 से लेकर 12 तक सारा MCQ SCRT से रिलेटेड जितने भी प्रश्न चैप्टर वाइज बनेंगे मैं सारा आपको करा दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने जो 2 वीडियो आपको कंप्लीट करा दिया है 7 क्लास का चैप्टर 1 चैप्टर 2 हिस्ट्री का, वो आप जाके देख सकते हैं और आपको बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो यह लंदन में की गई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में कह रहा है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो ये लंदन में की गई। तो आपको ये सब थोड़ा जगह और डेट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ सकता है आपसे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, मतलब इसमें कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी पूर्व राजनीतिक संस्थाएं थे उनका यहाँ नाम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये द्वारिकानाथ टैगर थे। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप बस सुनिए, अगर आपको एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार को वीडियो रिपीट मोड में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो यह कलकत्ता में था। तो याद रखिएगा। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे विलियम एडम्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1839 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। फ्रेंड्स, आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में पता है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई एक प्रश्न नहीं आ रहा है और उसमें जगह से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, तो आपको आंख बंद करके कलकत्ता मार देना। क्योंकि अभी तक देखा गया जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितना भी संस्था या उसका मुख्यालय रहा है, ज़्यादातर कलकत्ता को ही देखने को मिला है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे प्रश्न नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं, तो आपको कलकत्ता लगा के आ जाना है। आगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। और ये स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। देख रहे हैं ज़्यादातर कलकत्ता क्यों आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिक है आप लोगों का, अगर आपको नहीं पता है तो आप कलकत्ता मार सकते हैं एग्जाम में। आगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगर व राधाकांत देव। इसकी स्थापित वर्ष कब थी? तो 1851 में ये स्थापना हुआ था इसका। और फ्रेंड्स, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी कलकत्ता है। अब देख रहे हैं ज़्यादातर कलकत्ता आ रहा है। आगे, बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। तो ये आप VBI लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में इस बार TR4 में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसका स्थापना वर्ष है 1852 में, ये बम्बई में इसका मुख्यालय है। आगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक हैं गजुलू नरसू चेट्टी। इसका स्थापना वर्ष है 1852, इसका भी है मद्रास। आगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड आपको नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर मुझे जहाँ तक पता है कि TR3 में 9th 10th 6 to 8 में या TR2 में ज़्यादातर दादा भाई नौरोजी से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ दादा भाई से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, जो बाद में को शॉर्ट रिवीजन में काम आ सकता है। इसका स्थापना वर्ष है 1866 और इसका मुख्यालय है कहाँ? लंदन। आगे, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं गणेश वासुदेव जोशी व MD रानाडे। इसका स्थापना वर्ष है 1870, इसका है मुख्यालय कहाँ? पूना में। आगे, इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। ये भी फ्रेंड्स आपको VBI लिख लेना है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है TR4 में। स्थापना वर्ष है 1872, इसका मुख्यालय है लंदन। आगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी VBI आप लिख सकते हैं। इसका स्थापना वर्ष है 1876, इसका मुख्यालय है कलकत्ता। आगे, नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसका स्थापना वर्ष है 1877 और मुख्यालय इसका है दिल्ली। आगे, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हैं P आनंद
चार्लू व वीर राघवाचार्य। इसके स्थापना वर्ष है 1884 और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मद्रास में है। आगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। इसका स्थापना वर्ष 1885 और इसके मुख्यालय कहाँ है? ये बम्बई है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपके लिए VVI है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेटेड, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको करा दिया गया। और फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, अगर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया तो इस क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो एनालिसिस करके देख लिया। ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में इसी बुक से और NCERT से ही डायरेक्ट पूछा गया है। एक NCERT से और एक SCERT से। SCERT का भी मैं आपका MCQ स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर वहाँ से प्रश्न पूछने का भी होगा तो मैं आपको MCQ के थ्रू आपको सारा कंप्लीट करा दूँगा। MCQ में होगा फ्रेंड्स यह कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप SCERT किताब खुद से लेके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और SCERT किताब में खुद पढ़ के उससे जितने भी MCQ बनने का हो रहा है मैं सारा एक जगह PDF में कलेक्ट करके PDF बना के आपका क्लास करवा दे रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। उतना टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़िए, वो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब अगला वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। इससे यह होगा, बेल आइकन प्रेस करने से, कि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको कैसा लगा आज का क्लास, आप कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए जो TRE4 का तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में भी कोई आपका प्रश्न है, आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। TRE4 में आपको एक सीट बुक जरूर करना है। और फ्रेंड्स, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ उतना ही पढ़िए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।